नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस करंट अफेयर्स प्रोग्राम प्रीलिम्स 2020 में। आज के सेशन में हम लोग 5 टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है साइंटेक ईरान, और दूसरा नाड़ी, और तीसरा मधुबन, और चौथा त्रिमेसुरस सालाजार, और पांचवा जो आज के सेशन का अंतिम टॉपिक है कोविड-19 सामुदायिक गतिशीलता रिपोर्ट। तो चलिए अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला टॉपिक है साइंटेक ईरान। तो सबसे पहले आपको ये देखना है ये क्यों चर्चा में है और क्या है। तो अस्पतालों को कोरोना विषाणु से मुक्त करने के लिए निगेटिव आयन जनरेटर या मशीन, तो आपको ये ध्यान रखना है साइंटेक ईरान एक निगेटिव आयन जनरेटर है। अब आपको इसका निर्माण भी याद रखना है। तो इसका निर्माण पुणे में स्थित एक कंपनी जेसी क्लीन वेदर टेक्नोलॉजीज द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे संबंधित जो कुछ मुख्य बिंदु हैं वो आपको ध्यान रखना है। पहला है, इसका 1 घंटे परिचालन कमरे के 99.7% वायरस को नष्ट कर सकता है। अगर इसे 1 घंटे के लिए चला दिया जाए तो कमरे में 99.7 जो वायरस होंगे या बैक्टीरियाज होंगे या और भी जो ऐसे कवक जो मनुष्य के लिए हानिकारक है उनको खत्म कर सकता है। दूसरा, इसमें जो आपको याद रखना है, ये मशीन प्रति 8 सेकंड में लगभग 100 मिलियन ऋण आवेशित आयन पैदा कर सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक नाड़ी के बारे में। तो सबसे पहले इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल एनालिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर डीलिंग विद इंटेलिजेंट ट्रेसिंग ट्रैकिंग एंड कंटेनमेंट, ये नाड़ी की फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखनी है। अब आपको ये जानना है कि ये है क्या। तो कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों या देश भर में लोगों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए एक डेटा आधारित उपकरण है, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा, इसमें आपको याद रखना है इसका निर्माण किसने किया। तो सीडैक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, जिसको आप आईसीएमआर, और दूर संचार विभाग के साथ मिलकर किया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंग्लिश में से आप कहते हैं। सीडेक की भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये पुणे में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के पुणे में। अब इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि इसके द्वारा जो उत्पन्न जानकारी वो 1 मीटर तक सटीक होगी, अर्थात 1 मीटर के दायरे में ये जो भी जानकारी देगा वो एक्यूरेट होगी। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। आज के सेशन का जो तीसरा टॉपिक है मधुबन के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये एक गाजर की नई किस्म है, तो आपको ये याद रखना है। अब इससे संबंधित जो कुछ मुख्य बिंदु हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। पहला है, इसका विकास गुजरात के किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई बसरम भाई मरवानिया ने किया। इसके लिए उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इस जैव सशक्त किस्म में बीटा कैरोटीन एवं लौह तत्व की उच्च मात्रा मौजूद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है ज्यादातर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि मधुबन है क्या, तो यही ज्यादा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जानना जरूरी है या याद रखना कि ये गाजर की नई किस्म है। तो इस टॉपिक में इतना ही। हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक त्रिमेसुरस सालाजार के बारे में है। आपको ये याद रखना ये क्या है। तो ये सांपों की एक नई प्रजाति है, जिसे 5वीं प्रजाति के रूप में जाना जाता है। अब इससे संबंधित जो कुछ मुख्य बिंदु हैं वो भी आपको याद रखने हैं। पहला है, इसे अरुणाचल प्रदेश राज्य के पक्के टाइगर रिजर्व, ये आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है क्योंकि पूछा भी जाता है कि पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है ये अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व में खोजा गया। इस नई प्रजाति के नाम का उल्लेख हॉलीवुड की प्रसिद्ध मूवी सीरीज हैरी पॉटर में भी किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी स्टेटमेंट वाइज पूछा भी जा सकता है। तो इस सेशन में इतना ही। अब हम लोग इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग इस सेशन के अगले टॉपिक पर आते हैं। इस सेशन का अगला टॉपिक है कोविड-19 सामुदायिक गतिशीलता रिपोर्ट।
तो ये आपको सबसे ज़्यादा इसमें याद रखना है कि इसे जारी किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है इसे गूगल ने जारी किया, गूगल। अब इसका उद्देश्य भी आपको याद रखना है, लोगों एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड-19 से संबंधित सामाजिक दूरी के प्रतिमानों की प्रतिक्रियाओं को समझाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इससे संबंधित जो कुछ मुख्य बिंदु हैं उन पर आपको नजर रखनी है। इसमें 131 देशों को शामिल किया गया, ये संख्या भी आपको याद रखनी है। कभी कभी कथन के रूप में ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, ये रिपोर्ट देश के विभिन्न स्थानों जैसे औषधालय, पार्क, कार्यस्थल, खुदरा विक्रेता केंद्रों इत्यादि में लोगों के आवागमन को आधार मानकर तैयार की गई है, तो ये ध्यान रखना है। तीसरा, ये रिपोर्ट सामाजिक दूरी को कोविड-19 से निपटने के लिए एक अहम कदम मानती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के सेशन का ये अंतिम टॉपिक था। अब हम लोग इन टॉपिक से संबंधित जो कुछ एमसीक्यूज हैं उन पर नज़र डालते हैं। तो आज के सेशन में पहला एमसीक्यू कोविड-19 सामुदायिक गतिशीलता रिपोर्ट के बारे में। तो आपको बताना है कि इसको कौन जारी करता है। तो पहला ऑप्शन है WHO, जिसे आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। पहला ऑप्शन है WHO जारी करता है। दूसरा वर्ल्ड बैंक, जिसे विश्व बैंक भी कहते हैं। तीसरा गूगल, और चौथा WEF, इसको आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज प्रोग्राम में अच्छे से। तो आपको ध्यान रखना है इसका जवाब सी होगा। हमने भी देखा था कि कोविड-19 सामुदायिक गतिशीलता रिपोर्ट गूगल द्वारा जारी की गई, जिसमें सामाजिक दूरी को अहम रणनीति या अहम योगदान के रूप में कोविड-19 से निपटने के लिए जाना गया या माना गया, जो भी आपको ठीक लगे उसको मान लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। आज के सेशन का जो नेक्स्ट एमसीक्यू है मधुमेह के बारे में। तो आपको बताना है मधुमेह क्या है। पहला ऑप्शन है मधुमेह रोग के लिए खोजी गई एक नई दवाई। दूसरा कोविड-19 की वैक्सीन। तो तीसरा गाजर की एक नई जैव सशक्त किस्म। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये मधुमेह रोग के लिए दवाई तो है नहीं, ना तो कोविड-19 की वैक्सीन है, ये गाजर की एक नई जैव सशक्त किस्म है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, आपको याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। आज के सेशन का जो थर्ड एमसीक्यू है वो त्रिमेरेसुरस सालाजार के बारे में है। आपको बताना है कि ये किसकी प्रजाति है। पहला ऑप्शन सांप, और दूसरा ऑप्शन भालू, तीसरा मेढक, और चौथा जो अंतिम ऑप्शन है तितली। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि त्रिमेरेसुरस सालाजार सांपों की 5वीं प्रजाति खोजी गई है, जिसे अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में खोजा गया है। तो इसका जवाब आपको याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। आज के सेशन का जो फोर्थ एमसीक्यू है वो साइंटेक ईरान के बारे में है। तो इसमें आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है। तो ये इसमें पूछा गया है कि साइंटेक ईरान के बारे में क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन ये एक निगेटिव आयन जनरेटर है, तो ये तो ठीक था, अभी हम लोगों ने देखा था। दूसरा इसकी खोज पुणे की एक स्टार्टअप कंपनी ने की, ये भी ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था। और सी ऑप्शन है ये किसी कमरे के 99.7 कीटाणुओं को खत्म कर सकता है, तो ये भी ठीक है। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सारे ऑप्शन ठीक हैं, तो इस प्रकार इसका जवाब डी होगा, आपको ध्यान रखना है। आज के सेशन का जो अंतिम एमसीक्यू है वो नाड़ी से संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कभी कभी समाचारों में दिखने वाला शब्द नाड़ी संबंधित है। अभी हमने इसकी आपको फुल फॉर्म बताई थी, नेशनल एनालिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर डीलिंग विद इंटेलिजेंट ट्रेसिंग ट्रैकिंग एंड कंटेनमेंट। तो पहला ऑप्शन है बैंकिंग क्षेत्र से, दूसरा ऑप्शन है कोविड-19 से, और सी जो ऑप्शन है अंतरिक्ष से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा था ये कोविड-19 से संबंधित है, अर्थात कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों या देश भर में लोगों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए एक उपकरण है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको सीडैक द्वारा ICMR और दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर बनाया गया था। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। कोविड-19 के दौर में
आप सभी लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिए। अगले सेशन में हम लोग कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।